हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर चैनल। जैसा कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा, कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी। तो मॉडुलस ब्रेकिंग के मैंने शायद 6 7 8 लेक्चर मैंने करा दिए हैं, तो आई थिंक इनफ होगा। अब तक तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि मॉडुलस ब्रेकिंग वगैरह कैसे होती है ना। मॉडुलस ब्रेकिंग समझो यार, राइटिंग का इश्यू मत देखना, ठीक है। मॉडुलस ब्रेकिंग वगैरह से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी ना। तो मैंने कोशिश भी की थी कि आपको क्लियर हो जाए इस तरह की प्रॉब्लम्स, ताकि आगे फेस करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब जो है हम कुछ नए टॉपिक, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला मैं इसमें टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है, जो नया टॉपिक, उसमें थोड़ा सा मॉड में आगे बढ़ करके हम लोग जो मॉड का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जितना हमको बेसिक्स में डिटेल में हमको पढ़ना है तो यहाँ हम पढ़ेंगे। बाकी मॉड वगैरह का ग्राफ हम कैलकुलस में आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या था, मुझे मॉड से भली भांति परिचित कराना, ठीक है, कि मॉड क्या है, मॉड से डरो मत, ठीक है। मॉड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब क्या, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मॉड की, जो मॉड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी इजी बनाता है और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी होगी आपकी, ठीक है। तो जो इसमें मैं सबसे पहले बेसिक्स 3 प्रॉपर्टी लेता हूँ, ठीक है। तो जो सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी, वो मैं कह रहा हूँ, मॉड एक्स की वैल्यू जो होगी वो मॉड ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगी। मतलब अगर आप कोई भी एक वेरिएबल लेते हो, ठीक है, कोई एक वेरिएबल मान लो टी लेते हो, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल मान लो, सपोज करो आप टी ले रहे हो, ठीक है। तो टी की वैल्यू और माइनस टी का जो मॉड वैल्यू है, मतलब चाहे कोई एक नंबर लो या उसका निगेटिव कर लो, दोनों की मॉड वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब बोलोगे कैसे मानेंगे, नहीं मानेंगे भाई, कोई बात नहीं, आत्मसंतुष्टि वाला काम करते हैं, चलो ठीक है। एक नंबर लेके दिखाता हूँ तुमको, 2 मान लो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मॉड 2, इसके अकॉर्डिंग क्या, मॉड 2 बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ -2 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ होगा कि नहीं होगा, चलो ठीक है, नहीं होगा कि होगा, देख लेते हैं क्या होगा। मॉड 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तुमको मैंने पहले लेक्चर में बता के रखा हुआ है, ठीक है। और मॉड -2 की वैल्यू भी क्या होती है, 2 होती है। तो 2 बराबर 2 नहीं है क्या, है ना। अब चलो, अभी तक मैंने एक पॉजिटिव नंबर 2 लिया, सोच रहे हो कि निगेटिव नंबर पे भी लेके दिखा दे सर, तो चलो मैंने -2 पे ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो -2 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉड -2 आ जाएगा ना, इधर मॉड -2 बराबर राइट साइड में क्या आएगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ, डबल माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ -2 का मॉड ना, या उसको आप बोल सकते हो +2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव एक्स है, तो और ऑलरेडी आपका एक्स वैल्यू क्या है, -2 ने ली है, तो ये आ गया। और ये भी क्या है, 2 बराबर 2, बात तो वही हुई। तो ये क्या देखा जाए तो पॉजिटिव निगेटिव, मतलब हर टाइप के नंबर पे ये एप्लीकेबल है। मतलब x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल लाइन पे कोई भी नंबर उठा लोगे उसके लिए मॉड x की वैल्यू मॉड ऑफ -x के बराबर होती है, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट है ना भाई, ये जो पॉइंट है, ये दिमाग में रखना है, अच्छी तरीके से रखना है, कि जो ये मॉड का जो प्रॉपर्टी है आपका, मॉड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x का मॉड जो है, ये फॉलो करेगा हर हाल में, हर कंडीशन में, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लो। कहीं प्रॉब्लम में अगर मान लो आपको दिया है माइनस मॉड एक्स लिखा हुआ है, तुरंत उसको आप सिंपली मॉड ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, ये माइनस का झंझट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पहली प्रॉपर्टी खत्म। अब मैं सेकंड क्या कह रहा हूँ, कि जो मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो आपको पता ही है, पूछो क्यों मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होती है। मैंने क्या बताया था, मॉड एक्स हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि मॉड एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, वो भी ओरिजिन से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो भी कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन मतलब क्या, 0 से, या 0 से बोलो अगर आप सिंगल लाइन पे ले रहे हो, ठीक है। तो और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड वैल्यू किसी की भी अगर तुम लोगे, कोई भी मॉड वैल्यू लोगे, तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कंफर्म होगा, ठीक है। तो इसमें कोई सीन नहीं हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, निगेटिव लोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा मॉड, अगर पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव तो देता ही है, ठीक है। तो ये भी हमेशा होल्ड करेगा, ये भी हमेशा होल्ड करेगा। और द लास्ट वन में क्या बोल रहा हूँ, कि जो अगर किसी जगह आपको दिया हुआ है मॉड एक्स का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो आप उसको सिंपली एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, बात खत्म। लेकिन अगर आप, जैसे आपको मैं दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि मान लो आपको मैंने दिया मॉड ऑफ 2, ठीक है, मॉड 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड 2 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ 2 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2, मॉड 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 का 4 होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ चलो नेगेटिव नंबर पे भी देखने एप्लीकेबल है कि नहीं, चलो ठीक है, देखते हैं, मॉड ऑफ -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और -2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, +2 ही होगा मॉड में,
तो पहले प्लस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये देखा जाए तो हर तरह से क्या है, ये एप्लीकेबल है। एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है हमेशा सेम होती है। तो अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, मान लो या थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको घुमाने के लिए दिया होता है, तो आपको बस बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए कि क्या कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, एग्जांपल में मैंने क्या बोला कि जो मॉड एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमेशा एक्स स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। मॉड एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है मॉड एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो उसको सिंपली तुम सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर के बराबर लिख लो, बात खत्म, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, तुम सोच रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चन देखें तब तो समझ में आएंगे ना। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। बोल रहा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बोल रहा है जितने भी इसके रियल रूट्स आए लास्ट में उनका प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। तो पहले रियल रूट्स तो निकालने, उसके बाद प्रोडक्ट निकालना तो बहुत आसान है, उनका तो मल्टीप्लाई ही करना है। जो भी रूट्स निकलेंगे उनका क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वो तो आसान है, लेकिन पहले रूट्स तो निकालें। तो इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2, है ना। ये दी हुई है कि नहीं। अब तुम सोच रहे हो कि एक जगह मॉड एक जगह ऐसे एब्सेंट है, तो एक बात बताओ, मैंने अभी भी तुम्हें क्या सिखाया कि किसी भी नंबर का मॉड होता है, अगर मॉड का स्क्वायर लिखो तो वो उस नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं एक्स माइनस 5 ले लेता हूँ, इसी की जगह सिंपली एक्स की जगह आप एक्स माइनस 5 पुट करके देखो तो क्या आएगा, एक्स माइनस 5 का जो मॉड का अगर स्क्वायर आप लिखोगे, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, सिंपली एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मॉड एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि यहाँ भी मॉड में तो यहाँ पे भी मॉड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ इक्वेशन थोड़ी सही दिखेगी और एक फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक मिनट, कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, x माइनस 5 का होल स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, मॉड x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये तो यहाँ पे यही है बराबर 2। ऐसा कैसे मैंने लिख दिया, बताओ ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई वैसे लिख दिया। और प्रॉपर्टी क्या थी, ये थी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। अब ये आ गया मेरा ये। अब तुम सोच रहे हो कि आप क्या करो, तो एक काम करो, मैं बोल रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए जो मॉड एक्स माइनस 5 की जो आप है, ठीक है, इसको आप टी मान लो। अच्छा ऐसा क्यों मानोगे, आराम से पहले क्वाड्रेटिक बना लो, सॉल्व कर लो भाई, इसके बाद देख लेंगे, ठीक है। टी मान लेता हूँ, ठीक है, क्या कर लो, टी मान लो, कोई दिक्कत। तो इसको टी माना तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर मॉड एक्स माइनस 5 को मैंने टी माना तो ये पूरा का पूरा टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 अगर मैंने मॉड एक्स माइनस 5 को टी माना तो यहाँ टी आ जाएगा, और इज इक्वल टू 2, 2 को मैंने यहाँ लेके चला आया तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया, इसको तो आप फैक्टर में सॉल्व करने में बादशाह हो, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो मैंने इसको सिंपल फैक्टर से सॉल्व कर लिया। मेरे टी की दो वैल्यू आई है, टी की वैल्यू माइनस 2 आई है, 1 आई है, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आई है, माइनस 2 आई है और 1 आई। अब देखो भाई, एक वैल्यू माइनस 2 आई, मैंने एक्चुअल में बताओ टी मैंने माना क्या था, चलो टी की वैल्यू पुट करता हूँ। टी मैंने क्या माना था, मॉड एक्स माइनस 5, है ना। देखा जाए मॉड एक्स माइनस 5 की दो वैल्यू आई, एक तो आई माइनस 2, ओके, और एक क्या आई, मॉड एक्स माइनस 5 बराबर 1, ठीक है। मॉड एक्स माइनस 5 बराबर 1 आया। अब तुम एक बात बताओ, ये जो मॉड एक्स माइनस 5 बराबर माइनस 2 आया, ठीक है, ये जो मॉड एक्स माइनस 5 बराबर माइनस 2 आया, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मॉड के अगर कोई भी वैल्यू की मॉड ले रहे हो, ये कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। तुमने क्या पढ़ा, अभी ऊपर ही पढ़ा सेकंड रूल, देखो मॉड एक्स हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव तो मतलब कभी आ नहीं सकता, किसी भी नंबर का मॉड ले लो। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं भाई कि अगर एक्स माइनस 5 का मॉड लो तो माइनस 2 निकाल लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये इम्पॉसिबल हो गया, तो ये केस रही नहीं गया, ये केस एब्सर्ड हो गया, ठीक है, निरर्थक हो गया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन किससे निकालेंगे, मॉड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो ये आपका मॉड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसको बहुत सिंपल वे में दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैं पुराना तरीका बताता था आपको कि आप क्या करो, दो बार ब्रेक करो और आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। मॉड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 है, तो आप एक केस बोलोगे कि अगर एक्स माइनस 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा, ठीक है, पॉजिटिव होने के साथ पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा तो क्या आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस 5 की जगह एक्स माइनस 5 आ जाएगा बराबर 1, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंडीशन की एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर वाले को कर रहा है भाई, मतलब एक्स बराबर 6 सेट हो गया आंसर में, ठीक है। अब अभी एक और बनाएंगे कंडीशन, अगर मॉड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू अगर 1 है, अब निगेटिव वाला कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। निगेटिव के अकॉर्डिंग क्या, अगर एक्स माइनस 5 निगेटिव है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 है,
या आप बोल सकते हो x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, इसको बोल सकते हो x लेस देन इक्वल टू 5। उस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा, किसके साथ ब्रेक करेगा, नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा। x माइनस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी इस बार, ठीक है, और इस बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्या ये 4 सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले जो आपकी ऊपर इनिशियल कंडीशन दी हुई, तो आएगा ही आएगा भाई, क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होगा, हाँ होगा, तो ये 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये आपका 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो x के दो सोल्यूशन हो गए, क्या हो गए, 4,6, ठीक है, तो 4,6 ये आपका आंसर है। अब देखो इसको तेज गति से भी इसको करने का एक मेथड, ठीक है, ये तो था कि जो मैंने अभी तक इनिशियल बताया था, ठीक है, अब इतना सारा केस न करते हुए डायरेक्ट कैसे इसको कर लेते हैं ये भी देख लेते हैं। तो एक रूल बता रहा हूँ मैं, आगे अभी को फर्दर बताऊंगा, बट यहाँ पे एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन के सॉल्विंग वाले पार्ट के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, क्योंकि मैंने हो सकता है आपको पहले बताया नहीं हो, तो ये रूल यहाँ पे है, ये रूल आप नोट डाउन करो भी, आगे वैसे मैं पढ़ाने जा ही रहा था इसको, ये आपका रूल है यहाँ पे, हाँ देखो भाई क्या है, अगर मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी है, ठीक है, या मॉड ए इज इक्वल, अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू आप वाई मान लो, ठीक है, दोनों रूल्स बता रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस वाई, ये हमेशा याद रखो, आपको पता होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपका पहला रूल है, और सेम रूल ये इसमें भी चलता है, मॉड ए अगर इज इक्वल टू मॉड बी है, आप या कोई नंबर मॉड एक्स बराबर मॉड वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ए भी मान लिया, ए बराबर प्लस माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस बी, ठीक है, तो आपको रूल याद रखना है। तो आपको सिंपल सा रूल जो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर आपको करना है क्वेश्चन को, वरना आपको बेसिक तरीके से जो मैंने करवाया वो तो कर ही लोगे, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर आपको दिया है मॉड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आपको डायरेक्टली सॉल्व करना बिना केस ब्रेक किए हुए, ठीक है, तो आप सिंपल जाओ x माइनस 5 बराबर प्लस माइनस 1 लिख दो, ठीक है, क्या लिख दो, प्लस माइनस 1, सीधे सी बात है, जब आप मॉड खोलोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 कर दोगे इक्वेशन के राइट साइड में, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे अगर मॉड ए बराबर बी आया है, ये आप कहाँ से आपको मैंने बताया एक कंडीशन, तो ए बराबर प्लस माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये आपका रिजल्ट है, ये आप नोट डाउन कर लो कहीं कोने में, ठीक है, और वैसे भी मैं आगे बार अभी और कराऊंगा, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से कंडीशन आई, अगर x माइनस 5 बराबर 1 है तो क्या आएगा, अब यहाँ पे मान लो ये पूरा का पूरा पार्ट a है, ये वाला x माइनस 5, और ये पूरा का पूरा पार्ट b है 1 वाला, तो फिर क्या आएगा, a बराबर प्लस माइनस b, मतलब क्या है, यहाँ पे x माइनस 5 वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी प्लस माइनस 1 आ जाएगी, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4,6, क्यों, एक बार आप माइनस 1 लेके देख लो ना, आराम से आ जाएगा, देख लो सॉल्व भी कैसे करते हैं, ये बता देता हूँ, x माइनस 5 बराबर 1, ये मैंने कब किया, जब मैंने पॉजिटिव साइन वाला पार्ट लिया, तो x बराबर 6 आया, ठीक है, चलो अब निगेटिव वाला भी पार्ट ले लेते हैं, माइनस 1 वाला, तो x माइनस 5 बराबर माइनस 1, x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, बात खत्म, ठीक, तो इस तरह से ये जो पार्ट था ये भी खत्म हो गया, ठीक है, तो जो दोनों हमारे पार्ट थे दोनों क्वेश्चन के खत्म हुए, ठीक है, चलो यार अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब बहुत जरूरी है आगे बढ़ना, ठीक है, तो एक मैं अब आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊं, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी खत्म है भाई, एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ, बहुत मस्त प्रॉपर्टी है, सब याद रखो, एंजॉय करो, ठीक है, एक मिनट यार, सॉरी, ठीक, ये जो प्रॉपर्टी ये है नोट डाउन करो कि जो मॉड ए इंटू मॉड बी की जो वैल्यू होती है मॉड ए बी के बराबर होती है, ठीक है, अब ये 2 नंबर नहीं तीन नंबर के भी केस में हो सकता है, अगर मॉड ए बी सी दिया तो उसको भी आराम से आप क्या करोगे, मॉड ए मॉड बी मॉड सी के बराबर लिख सकते हो, और एक और है मॉड ए अपॉन, अगर मॉड ए अपॉन मॉड बी की जो वैल्यू होती है वो होल मॉड लगा सकते हो ए अपॉन बी, ये बहुत सिंपल रूल है, तो जैसे मैंने बोला क्या, अब जैसे तुम ही देख लो अगर इसको करना है प्रूफ, तो एक काम करो, अपना नंबर अपने मन से ले लिया करो, सर यहाँ पे हर चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं हर चीज प्रूफ कराऊँ, मैंने क्या बोला, इसलिए कोई नंबर ले लिया करो, जैसे मान लो एक मैंने 1 लिया, एक माइनस 2 लिया, तो मैं मेरे साथ ऐसा होना चाहिए भाई, मॉड 1 मॉड माइनस 2, है ना, यही होना चाहिए ना, सॉरी एक मिनट, होल मॉड 1 इंटू माइनस 2, ये होना चाहिए ना, इसके अकॉर्डिंग 1 इंटू है, ठीक है, ये तो ये बात तो 1 की वैल्यू क्या आती है, मॉड 1 की वैल्यू 1 आती और मॉड माइनस 2 की वैल्यू 2 आती, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड 2 हो गया आपका, ठीक है, और राइट साइड में क्या होगा, 1 इंटू माइनस 2 की वैल्यू माइनस 2 आएगी, माइनस 2 का मॉड क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 बराबर 2 आया ना, ऐसे आप कोई पॉजिटिव नंबर ले लो 2 बार, या दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर ले लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेके इन सब पे चेक करो, सब सेम आएगा, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, इसको प्रूफ करने में भी कोई आप खुद आराम से कोई नंबर लेके चेक कर सकते हो, ताकि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहे भाई, क्योंकि आप ऐसे थोड़ी नहीं कि कोई रूल
जब तक कि आप देख न लो कि सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, तो कैसे मान लेनी चाहिए कोई चीज़ को, ठीक है, क्योंकि लोगों को मॉड में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए कहता हूँ आराम आराम से ये दो एग्जाम्पल लेके खुद चेक कर लिया करो कि क्या सच भी बोल रहा है या फिर ये जो रूल है गलत बता रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट हियर, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या बोला, मॉड ए इंटू मॉड बी या फिर मॉड ए इंटू बी का मॉड जो है, ठीक है, ए इंटू बी का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी है, ठीक है। और इसी तरह ए बी सी का अगर होल मॉड लगो तो ये मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी, इसी तरह से 4 नंबर पे करो, 5 नंबर पे, सब अलग अलग ऐसे ही ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी नंबर लोग उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से ये क्या है, अगर मॉड ए अपॉन बी है तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हो, मॉड ए अपॉन मॉड बी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो एक प्रॉब्लम इसका लेता हूँ, यूज देखो कैसे होता है प्रॉब्लम का, ठीक है। जैसे मैं पहले सिंपल सा प्रॉब्लम ले रहा हूँ, पहले क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल कैसे ब्रेक होता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड है, ठीक है। अब पहले अंदर वाले का फैक्टर कर लो आप, अंदर वाले का फैक्टर तो करने में आप बादशाह हो, उसको मैंने कर लिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का मॉड है, ठीक है। अब इसको क्या करो, देखो दो 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 अलग अलग वो है, ठीक है, दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, दोनों को अलग अलग फॉर्म में क्या करो, अलग अलग मॉड में ब्रेक कर लो। तो एक बार लिख लो आप इसको x माइनस 1 का मॉड और एक बार इंटू एक्स माइनस 2 का मॉड, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली ब्रेक कर सकते हो। चलो अब एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब एक इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वरना क्लियर नहीं होता ना, मजा नहीं आता ऐसे। एक मिनट, तो चलो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। जैसे क्या एक्स क्यूब प्लस 1 का मॉड है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। इसको कह रहे हैं सॉल्व करने को, ठीक है। पहले तो एक बार अपने आप को रोको और खुद ट्राई और सेल्फ, ठीक है। क्या करो, ट्राई करो भाई, चलो ट्राई करके देखो, थोड़ा सा आइडिया लो कि ये जो आपका एक्स क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक आइडिया आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, और क्लास 11th या 10th का एक फॉर्मूला, 9th का 8th का फॉर्मूला होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, उसको लगाओ और अलग अलग दो फैक्टर बनेंगे, दोनों का अलग अलग मॉड, उसके आगे एक बार ट्राई करो, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ और देखो, ठीक है। तो होप आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो मैं पीछे पीछे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए, ठीक है, कि वो लोग को देखो कैसे करना है, ठीक है। बहुत जरूरी है करना, ठीक है, कि कैसे करना है। 1 मिनट, चलो ठीक है, देखते हैं, हम खुद करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, मैंने क्या बोला, इसका फैक्टर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ये याद रखो। अगर याद होगा ठीक है, वरना फैक्टर आप बेसिक अलजेब्रा एक बार रिवाइज कर लो, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इसका में क्या होता है, ए प्लस बी, वो सबको याद होगा, ठीक है। और अगला क्या होता है, ये होता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। वो मैंने फॉर्मूला सही लिखा होगा, ठीक है, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए इससे। तो यही फॉर्मूला मैंने इसमें यूज़ किया, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा ये फैक्टर जो इसकी दो फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर ये दो फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में क्या इसका मॉड है, तो अगर इसका मॉड है तो यहाँ पे भी मतलब ये पूरा का पूरा ये वैल्यू इसी की बात कर रहा है, इसके मॉड की बात कर रहा है, ठीक है। और इसके अगर मॉड की बात करा तो मैं क्या इसको दो दो अलग अलग मॉड में ब्रेक नहीं कर सकता क्या, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू कैसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ आराम से। तो क्या मैंने इसको दो अलग अलग फैक्टर में ब्रेक कर लिया। तो इस तरह से एक आ जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, एक आ गया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और वो मैंने डिस्कस ऑलरेडी करके रखा हुआ है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में, ठीक है। मैंने एक बहुत बेसिक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको बता के रखी हुई यार, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर का जो मॉड है, ठीक है, और पहले तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। अब आपको अगर दो चीजें याद होंगी, ठीक है, एक तो आपका था क्या फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है, ठीक है। जाओ उसको रिवाइज करके, मैं बताऊंगा नहीं उसके बारे में, डिस्कस ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो वहां पे मैंने एक चीज बता के रखी थी कि अगर इस केस में, अगर पहला केस क्या है, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है, ठीक है, डी मैं ऐसा बता के रखा हूँ, बताऊंगा, डिस्कस नहीं करूंगा, तो y क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर सेकंड केस क्या, अगर a लेस देन 0 भी है और d भी लेस देन 0 है इस केस में, ठीक है, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0, ठीक है, d लेस देन 0, ये मैंने पीछे के लेक्चर में बता के रखा, लेक्चर नंबर 6 और 7 होगा, तो आप वहां जाओ रिवाइज करो, जिनको नहीं पता वो लेक्चर ही मत देखे, पहले पीछे का पढ़ के आए तब ये देखे, ठीक है। लेक्चर बेसिक्स नहीं है, मैंने आगे के कराए हैं, ठीक है, पहले इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये दो कंडीशन आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, ठीक है, जो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके रखा हुआ है, इस तरह की इनइक्वालिटी पे भी बात की है, ठीक है।
तो यहाँ पे बस उसी का कुछ मैंने एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। देखो इसका अगर तुम ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर तुम थोड़ा सा एनालिसिस करो तो इस केस में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस केस में ए तुम्हारा क्या आया, 1 आया ना, और डी तुम्हारा क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 4। इस केस में तुम्हारा आराम से कैलकुलेट करना, तुम्हारी -3 आएगी, ठीक है। ये सब मैं नहीं बताऊंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो तुम्हारा के ए क्या आया, ए पॉजिटिव आया और डी लेस देन 0 आया। मतलब क्या, तुम्हारा ए पॉजिटिव डी लेस देन 0, कौन सा केस बना, ये वाला केस बना। और ये वाला केस बना तो कौन सा क्या हुआ, ये पूरी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। मतलब जो भी अंदर लिखा हुआ मॉड के अंदर जो भी अंदर पूरा मस्त सा लिखा हुआ है, क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। और तुम एक बात बताओ, अगर किसी की अगर कोई भी नंबर है उसके अंदर की अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन से साइन के साथ ब्रेक होता है, वो पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होता है। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो किसके साथ ब्रेक होता है, वो नेगेटिव साइन के साथ मॉडुलस ब्रेक होता है। तो ये पूरा का पूरा जब मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये किसके साथ ब्रेक होगा, मॉड की वैल्यू। सीधी बात है, सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा। तो जो पूरा का पूरा मॉड लिखा हुआ है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी जगह मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या चेक किया, ये वैल्यू जो पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव, वो कैसे चेक किया मैंने, ये रिजल्ट से। और रिजल्ट्स मैंने बता के रखे हुए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ रिजल्ट्स जो होते हैं दिमाग में रखे जाते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी याद है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं याद है वो एक बार पहले पीछे का लेक्चर देख के आए, ठीक है। लेक्चर 6 और 7 में होगा, ठीक है, मैंने वहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी करा के रखी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पहले पीछे के लेक्चर्स देख के आते हो, ऐसे आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स पता ही नहीं चलेंगे कब क्या एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स में यही होता है कि 2-3 चीज़ों का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा बेसिक्स पे कमांड होनी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं क्या बोला, छोड़ो सब, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आप यहाँ तक पहुंच गए और इसके बाद ये क्या हुआ, पूरी की पूरी अगर वैल्यू पॉजिटिव अंदर की तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर गया। तो अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर गया तो मैं पूरी इस मॉड की जगह क्या सिंपली लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मॉड हटा के, ठीक है। लेकिन इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो इसलिए सिंपली इसको मॉड एक्स प्लस 1 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जब अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं क्या बोला, सिंपली कट कर दो, ठीक है। कॉमन लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कट नहीं करना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कॉमन ही कर लो, ठीक है। मान लो मैंने इसको यहाँ राइट साइड में लाके कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है, -1 लेस देन 0, है ना। मान लो कॉमन नहीं लोगे, तुम ये करते हो, ठीक है। पॉजिटिव नंबर को तुम इजिली कट कर सकते हो, अगर नहीं कट करोगे तो देखो क्या फर्क होता है। ये देखो ये आया तुम्हारा, और अगर ये आया तो तुम क्या बोल रहे हो, ये वैल्यू हमेशा तुम्हारी पॉजिटिव है, तुमको पता है। और पूरी की पूरी वैल्यू क्या आई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई निगेटिव आया। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव है और अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई निगेटिव आया तो उसका मतलब वो केस क्या, वो कब पॉसिबल होगा, जब दूसरा वाला निगेटिव हो तभी होगा ना। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हो तब तो निगेटिव आएगा नहीं लेस देन 0। ये वाला पार्ट तो निगेटिव आना चाहिए। तो उस हिसाब से भी क्या होगा, मॉड एक्स प्लस 1 जो भी आपका है, मॉड एक्स प्लस 1 -1 लेस देन 0, ठीक है। या आप बोल सकते हो मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है, लेस देन 1, ठीक है। यहाँ से भी आप बोल सकते हो, या यहाँ पे अगर आप सिंपली कट कर दोगे तो भी ये रिजल्ट आ रहा है, मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन 1, ठीक है। तो जो जिससे आप सही समझो उससे कर सकते हो। और अब मेरे को तो बताने की जरूरत नहीं कि अगर ये लेस देन 1 आया तो ये फॉर्मूला चल जाएगा, यहाँ पे आपको मैंने बता के रखा। अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो उसका रिजल्ट क्या था, -a to a। तो यहाँ पे क्या है, -1 से x प्लस 1 -1 के बीच में आया, ठीक है। और उसके बाद क्या, पूरी की पूरी जगह मैंने -1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया इनइक्वालिटी में, ताकि ये वाला पार्ट हट जाए, ठीक है। तो ये -2 से लेकर के 0 के बीच में आ गया। तो x का इंटरवल क्या है, -2 से 0। तो जितने लोगों ने ये -2 to 0 निकाला, ठीक है, तो वो लोग मुझे प्लीज कमेंट में बताएं, ठीक है। ये आज का प्रॉब्लम था और ये मैं आज इतने डिस्कस कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि बहुत लोग पहुंच भी गए यहाँ तक, ठीक है। जो लोग पहुंचे यार उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका जो बेसिक्स है उनको बेसिक्स अच्छे से क्लियर है, उसी तरह से मेहनत करते रहें, ठीक है। इसी तरह की बस एफर्ट्स डालते रहे, लगातार छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो होप आपको जो प्रॉब्लम थी समझ में आई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिया था मैंने आज के लिए, और जो मैं अगला लेक्चर लूंगा उसमें भी थोड़ा सा बस और प्रॉपर्टी से भी कंटिन्यू करूंगा 1-2 लेक्चर में, उसके बाद हम मॉड खत्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है थोड़ा उसके बारे में जानेंगे, जिन लोगों को नहीं है। ये जो बिगनर लोग हैं ना भाई, तुम लोग जो भी जितने भी बिगनर लोग हैं क्लास 11th वाले, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से आप पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। मैंने किसी भी तरह का पहले से एज्यूम करके नहीं माना है कि आपको कुछ आ रहा है, यहाँ मैंने 0 से ही स्टार्ट किया इन फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो यू कैन इजिली कैच अप, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट आप इजिली समझ सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो होप जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा एंड यू एंजॉयड वेल, ठीक है।
अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, कम से कम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। बाकी लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, जिन जो भी कर रहे हैं, जो लोग भी करना चाहते हैं उन तक पहुंचे, ये मैं बस ये चाहता हूँ, ठीक है। जो लोग भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक ये पहुँचे, ठीक है, वो लोग यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। तो बस मेरा यही मोटिव है, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहो यार, प्रैक्टिस करो, ठीक है। फाइनली प्रैक्टिस करते रहो, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। नीचे लिंक मैंने दे के रखी हुई, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। थोड़ा ट्रायंगल इनक्वालिटी वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस।